वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़िबा होने का जो इंकशाफ हुआ था और गधों की सप्लाई का इंकशाफ हुआ था 59 लाख थी। जो रिपोर्ट अब दोबारा आज जो आई है इसके मुताबिक 1 लाख तकरीबन जो है वो गधों का इजाफा हुआ है। वफात परस्त हैं या जो लोग लालची लोग हैं क्या करते हैं कि इस गोश्त को बेच देते हैं। इस्लामाबाद में जो गधों का गोश्त आया था सामने कोई शवाहिद नहीं मिले ये गधे मकामी मार्केट को फरोख्त करने को। शक यही है कि ये गोश्त जो है वो लोगों को जो है वो फरोख्त कर दिया जाता था मकामी मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम, जी स्टोरीज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद ज़रीफ़ और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो गधों की जो है उनके ज़िबा होने का जो इंकशाफ हुआ था और गधों की सप्लाई का इंकशाफ हुआ था उसके हवाले से एक रिपोर्ट आ रही है। और पाकिस्तान में जो है वो गधों की तादाद कितनी है और जो आजकल हमने देखा कि न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि मुल्क के जो मुख्तलिफ शहर हैं यहाँ पर जो है वो गधों के हवाले से हमने देखा कि इनके काटने के जो वाक़यात हैं इनमें इजाफ़ा हो रहा है। तो जो हालिया रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में तकरीबन 59 लाख थी। जो रिपोर्ट अब दोबारा आज जो आई है इसके मुताबिक 1 लाख तकरीबन जो है वो गधों का इजाफा हुआ है। तो 1 लाख गधों में इजाफे के साथ इस वक्त पाकिस्तान में जो गधों की कुल तादाद है वो 60 लाख है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो गधे हैं इनका इस्तेमाल क्यों बढ़ गया है। आए रोज़ इनके काटे जाने के जो वाक़यात है वो सामने आते हैं। तो जो रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया वो ये किया गया कि गधों के गोश्त की गधों की जो खाल है 35 से 40 हज़ार रुपये में जो है वो चीन को ये फ़रोख्त की जाती है और 35 से 40 हज़ार में सिर्फ खाल, जबकि उसके बाद जो है वो गोश्त बच जाता है जिसको जो ठिकाने लगाना बहरहाल एक बड़ा मुश्किल एक प्रोसीजर होता है। तो इस पर जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गोश्त को जो है खाल को बेचने के बाद फिर जो है जो लोग मफाद परस्त हैं या जो लोग लालची लोग हैं वो फिर किस तरह करते हैं कि इस गोश्त को बेच देते हैं और बीफ का गोश्त बताकर इसको बेच दिया जाता है। और क्योंकि एक और चीज़ है भी सामने आई है रिपोर्ट में कि पहले जो है वो गधों का इस्तेमाल जो है वज़न उठाने के लिए, बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन जब से आपको पता है कि दुनिया में तरक्की हुई है तो अब फिर जो है वो गाड़ियों की तादाद खासी बढ़ी है। खुसूसन चिंची गाड़ी आप देख सकते हैं, रूट पे चलने वाली गाड़ियाँ, रिक्शे, मोटरसाइकिलें, ये चीज़ें ज़्यादा होने के बाद और लोटर रिक्शा तक इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं जो कि सस्ता पड़ता है। तो फिर अब जो है जब बार बर्दारी के काम जो है वो गधों से होना बहुत कम रह गया। अब सिर्फ पहाड़ी इलाकों में चंद एक मकामात गिलगित, हुंजा या इन इलाकों में ही हमने देखा कि गधों के ऊपर बार बर्दारी या इस तरह के जो काम हैं वो किए जाते हैं। जब अब आखिर में हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में जो गधों का गोश्त आया था सामने उसके हवाले से क्या अपडेट है। तो उसके हवाले से जी जो अब तक अपडेट हैं इसमें मैं आपको बताऊं कि जो कहा गया था डीसी इस्लामाबाद की जानिब से कि हम तहकीकात कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि जी हमें कोई शवाहिद नहीं मिले ये गधे मकामी मार्केट को फ़रोख्त करने को। तो जहाँ इस चीज़ की शवाहिद नहीं मिले कि मकामी मार्केट को जो है इसकी सप्लाई नहीं हुई, तो अभी तक इस बात की भी जो है वो शवाहिद नहीं मिले कि ये गधों का जो गोश्त है वो इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाता था या किन लोगों को भेजा जाता था, उसके हवाले से भी अभी तक जो शवाहिद हैं वो सामने नहीं आए। तो अगर मकामी मार्केट में नहीं बेचा जाता था, इंटरनेशनल में नहीं जाता था, तो ये गोश्त आखिर जाता कहाँ था। तो फिर शक यही है कि ये गोश्त जो है वो लोगों को जो है वो फ़रोख्त कर दिया जाता था मकामी मार्केट में। हम किसी होटल का अभी तक नाम नहीं लेंगे जब तक चीज़ वाज़ेह सबूत नहीं आएगा, जब तक वाज़ेह कोई चीज़ नहीं आएगी कि क्या है और क्या नहीं है। तो जब हमने पूछा जो पुलिस से, संजानी पुलिस से बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा कि अब तक जो है वो इस किस्म की कोई भी जो चीज़ है वो नहीं सामने आई। तो जब डीसी साहब ने कहा था कि तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं जबकि हमने जो चीज़ चेक की है कि 6 महीने तक इस जगह पर इस किस्म का जो गोश्त है वो फ़रोख्त होता रहा है। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह इसके हवाले से जो अपडेट होगी आइंदा हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के साथ मोहम्मद ज़रीफ़ को दीजिएगा इजाज़त और हमारे चैनल को जो है लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को जो है फॉलो भी कर लें। बहुत शुक्रिया।